औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कुसार के मिसाइल में ज़ायमन अब्बासी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारी बार कौंसिल के जो सीनियर वकला है हमारे साथ मौजूद हैं। और कोई भी हमारी में किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम होती है, मसाइल होते हैं, तो ये सबसे पहले उठ खड़े होते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो हम उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं असद इकबाल अब्बासी साहब, जो सदर हैं बार कौंसिल मरी के। इनके साथ तशरीफ फरमाए जलील अख्तर अब्बासी साहब, लीगल एडवाइजर है PSL और क्रेडिट बोर्ड के। उनके साथ तशरीफ फरमाए शबीर महमूद मलिक साहब, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। और उनके साथ तशरीफ फरमाए वसीमुद्दीन, लीगल एडवाइजर म्यूनिसिपल फाउंडेशन मरी के। तो सबसे पहले जो है मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपको पता है कि एक मरी के खिलाफ जो है तूफान बदतमीजी बर्पा हुआ है। हर जगह जगह पर जो है मरी को बदनाम किया जा रहा है। तो इस बारे में मेरा सवाल है जलील साहब आपसे, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई शुक्रगुजार हैं अज़कार न्यूज़ की और अज़कार चैनल की कि उन्होंने हमें आज एक इंतहाई अफसोसनाक और जो दिलखराश वाक़या मरी में पेश आया उसके ऊपर आपने हमें बुलाया और हमने टाइम हमसे लिया और हमें टाइम दिया भी। तो जो मरी के ऊपर एक तूफान बदतमीजी की हद तक जो आपने बात की, तो मैं ये बताता चलूं कि मरी लोकल रेजिडेंट्स 99% उनका मरी शहर से कोई कारोबारी या गैर कारोबारी तल्लुक नहीं है। तहसील मरी कोहाला से शुरू होकर 17 मील तक और डांडा से लेकर बिरोड तक जाती है। तो मरी शहर अगर पॉपुलेशन वाइज भी और अगर उसको रकबे के लिहाज से भी देखा जाए तो वो मरी पूरी तहसील मरी का 1% है। जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो एक इंतहाई मुनज़्ज़म और सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि कारोबारी रुकावटें भी हैं, कुछ बेकायदियां भी हुई हैं और जिसमें हमेशा रेफॉर्मेशन की ज़रूरत रहती है। और हम कतन ये नहीं समझते कि उस जितनी भी बेकायदगियां हुई या कोई ज्यादती कहीं पे कोई रिपोर्ट हुई तो उसमें किसी लोकल रेजिडेंट का या एहलियान मरी का कोई तल्लुक है। वो अगर किसी का बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई कनेक्शन है तो उन लोगों के खिलाफ लोग कंप्लेन करें, उन लोगों को लोग सिंगल आउट करें, फिगर आउट करें, बजाय इसके कि पूरी कम्युनिटी को करें। और इसके ऊपर हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिट लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में हमने अपने दोस्तों से, अपने सदर साहब से, अपने अटॉर्नी साहब से, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मरी के जो हमारे नौजवान और माशाल्लाह टाइगर है मरी बार की, इनकी मशावरत से दायर कर दी है और वो इंशाल्लाह मंडे को फिक्स हो जाएगी। और हमने DGFIA और मुतल्लिका जितने भी अदारे हैं उनको कोर्ट के जरिए ये एड्रेस किया है कि मरी बार एसोसिएशन हर वक्त अपने लोगों के साथ, लोगों से आगे उनके मसाइल के लिए खड़ी है, चाहे वो मसाइल टूल प्लाजे की सूरत में हो, लोगों की अवाम नास की जरूरियात के हवाले से हो या किसी भी दीगर तरीके से हो। तो पब्लिक ऑफ मरी जो है, पब्लिक एट लार्ज या लोकल रेजिडेंट्स ऑफ मरी जो है, उनका इस मसले से, इस साने से इस हद तक जरूर तल्लुक है कि उन लोगों ने जाके लोगों को रेस्क्यू किया, अपने घर खोल कर दिए, उनको खाने पीने की चीजें दी। मिजरेबल कंडीशंस जहां पे अभी तक लाइट पूरे इलाके में नहीं पहुंची, लिंक रोड्स बंद हैं, लेकिन लोग पैदल आए, बेलचे लेकर आए और लोगों को आके अपने टूरिस्ट जो थे या बाहर से आने वाले मेहमान थे उनको अपनी रवायात के मुताबिक रेस्क्यू किया है। और अगर मरी की किसी एक साइड का कोई पेज दिखाया जा रहा है तो वो मैं समझता हूँ इंतहाई नामुनासिब बात है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है मरी की पब्लिक एट लार्ज जनरेशन के साथ। 99% टूरिस्ट जो वहां पे उस 7 और 8 की रात को आए, वो लोग खुद अपनी सोशल मीडिया के जरिए बता रहे हैं कि मरी के लोगों ने किस कदर मेहमान नवाजी का सबूत दिया। लोगों के इक़दार और बिजनेसमैन और कमर्शियल लोगों के इक़दार में बड़ा फर्क होता है। इस फर्क को समझने की हमें जरूरत है। जी असल भाई, मेरा तो लग यूसी गली से है। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो पहले ही हमने अपील कर दी थी ई न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से और अज़कार के प्लेटफॉर्म से कि जो है सारे लोग निकले। तो मैंने देखा कि काल सनसोड़ के लोग जो चावल लेकर जो है वहाँ पर पहुँचे हुए थे और इतनी मुश्किल से। मैं आपको बताऊं कि कुंडा से जब मैंने रिपोर्टिंग शुरू की तो एक आदमी था, उसने अपने सारे पैकेट्स में हाथ मारा तो उसके जेब से 200 रुपया निकला और उसने बिस्कुट के 10 पैकेट दिए और हमारे साथ चलता हुआ एक बिस्कुट के पैकेट देता जा रहा था। फिर भी ये देख लें कि इतना करने के बावजूद जो है
99% जो लोग मरी के उनके खिलाफ ये बकवासात किए जा रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिल्कुल दुरुस्त तौर पर आपने पॉइंट आउट किया कि मरी के जो लोकल्स हैं उन्होंने अपनी इक़दार, अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए जो अहले दे के लोग थे, स्पेशली जहाँ पे ये वक़ूआ हुआ जंगल के साथ आगे दरिया गली आती है, उन लोगों ने अपने घरों के बिस्तर, अपने घर और अपने घरों का आराम छोड़कर सियाहों को वहाँ से निकाला और उनको अपने घर तक ले गए। और वहाँ पर जो भी उनकी तीमारदारी, जो उनकी खातरदारी, जो हमारी रवायात का हिस्सा है, ये किसी पे हमारा एहसान नहीं है। ये पहाड़ के जो हम लोग हैं, ये हमारी रवायत में है मेहमानदारी करना, और हमारी रवायात में ये सारी चीज़ें शामिल हैं, वो हमने की। लेकिन बदकिस्मती के साथ मरी के खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, और उस नेगेटिव प्रोपेगेंडे के नतीजे में, क्योंकि हम मौसर तरीके से हमारे जो लोकल लोग हैं वो बेसिकली मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो अपने अपने महकमा जात में, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के शोबा जात में काम करते हैं, वो उसका मौसर तरीके से जवाब नहीं दे सके और काउंटर नैरेटिव वहां पे बिल्ड नहीं हो सका, जिसकी वजह से एक वन साइडेड पिक्चर पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को दिखाई गई। हालांकि इस तरह की चीज नहीं थी। हमारे पास, हम खुद भी उस रेस्क्यू ऑपरेशन में हम खुद भी शामिल रहे हैं, और उसमें हमारे पास ऐसे वीडियोस, लोगों के बयानात और लोगों ने जो अपनी वीडियोस रिकॉर्डिंग करवाई हैं कि ये लोकल लोग किस तरह के लोग हैं, इन्होंने हमें जिंदगी हमारी बचाई। इसके लिए हम ये कोशिश करेंगे कि जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा मरी के खिलाफ किया जा रहा है, इसमें जो पॉजिटिव हमारी चीजें हैं, हम अपना एक पेज बनाएं मरी के हवाले से, और उसमें हम अपने जो पॉजिटिव हमारे काम हैं, जो हमारे लोगों के मसाइल हैं, लोगों की वहाँ पे जो सहूलियात हैं, उन सारी की सारी चीज़ों को हम वहाँ पे बताएं। तो इसी वजह से आज हम आपके इस चैनल के तवज्जुह से पूरी दुनिया को यह पैगाम देते हैं कि हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम अमन व आश्ती वाले लोग हैं, और हमारा किरदार अगर किसी ने पूछना है तो उससे पूछ ले। जब ये अंग्रेज यहाँ पे आए तो उस वक्त हमारा क्या किरदार था, आज हमारा क्या किरदार है। और आप ठीक फरमा रहे हैं, कुछ न कुछ काली बेड़े जरूर होती हैं, हर शहर में हर जगह पे होती हैं, जिसकी वजह से पूरे इलाके को बदनाम किया जाता है। आज देखें तो किसी एक ने अगर कोई ओवर चार्जिंग की या होटल के हवाले से कोई उसने वो किया, जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। दुरुस्त तौर पर मेरे जो फाजिल दोस्त हैं जलील अख्तर अब्बासी साहब, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि 99% लोग जो हैं वो दही इलाकों के लोग हैं। हमारी 15 यूनियन कौंसिल दही इलाकों के लोग हैं, और उनका तो होटलिंग के कारोबार से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और उनका तो आना जाना शायद मार रोड पे, हमारे कई लोग हैं वो सालों मार रोड पे नहीं जाते, लेकिन वो खुद भी मसाइल बर्दाश्त करते हैं। आज 8वां दिन है और मसोड़ वाले रोड और हमारे जो लिंक रोड है अभी तक बंद है, और बिजली हमारी बंद है, और बिजली बंद है। ये चीजें लोगों को नजर नहीं आ रही, और इसमें मेरी यही गुजारिश होगी कि हम इस पैगाम को आपके चैनल के तवज्जुह से ये बावर करवाना चाहते हैं कि मरी के लोग जो इक़दार हैं उन्होंने उस पर अमल किया। आज जो हलाकतें 22 हुई हैं, अगर लोकल लोग आपके वो दरिया गली वाले लोग ना आते तो ये हलाकतें सैकड़ों तक पहुंच जानी थी। तो ये उनका किरदार है। अच्छा मलिक शबीर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि मरी में तकरीबन 480 के करीब जो है होटल हैं, उनमें से तकरीबन 50 भी होटल जो है मरी वालों के नहीं हैं। कोई पंजाब के हैं, कोई सिंध के हैं, कोई KPK के हैं, तो रगड़ा जो है वो लोकल लोगों को दिया जा रहा है। इस बात थोड़ी सी आप रोशनी डालें। शुक्रिया भाई साहब, मैं अस्कार न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने सानिया मरी पर बार एसोसिएशन मरी को दावत दी, और हम यहाँ आपके साथ हम ख्याल हो रहे हैं। दुरुस्त बात है कि मरी शहर बरसगीर की तकसीम के बाद से लेकर अब तक पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में एक हिल स्टेशन के तौर पर मशहूर है। मरी शहर में मुल्क से और बैरून मुल्क से लोग तफरीह के लिए आते हैं, एक सेहत अफजा मकाम है, और मरी के लोग हमेशा आने वालों को खुश आमदेद कहते रहे। हमारा तो यही हमेशा वतीरा रहा कि मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे जो लोग भी आते रहे हम उनसे मोहब्बत करते रहे।
कारोबारी हजरात की बात कुछ इस तरह है कि मरी में तकरीबन 1200 के करीब रिहायशी होटल मौजूद हैं। इनमें से तकरीबन 125 रेस्टोरेंट माल रोड पर वाक़ हैं। इन सब के मालकान लाहौर, KPK, कराची और बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। मरी के जो रिहायशी हैं या मरी से रहने वाले लोगों की तकरीबन 5 से 10% लोगों का मरी शहर में कारोबार है। और मैं ये समझता हूँ कि मरी को बदनाम करने के लिए, मरी के लोगों को बदनाम करने के लिए एक मज़मूम साजिश के तौर पर एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हालांकि आपने देखा कि सानिया मरी जब हुआ उसके बाद मरी के दूर दराज से लोग, मुलिका इलाकों के लोग इस बर्फबारी के दौरान कई मील तक पैदल चलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हुए और उन्होंने इंतजामिया के साथ, फौज के साथ मिलकर तमाम रेस्क्यू कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। मैं समझता हूँ हमारा आज यहाँ बैठने का मकसद भी यही है कि मरी के मुतालिक जो नेगेटिव कैंपेन की जा रही है, मैं समझता हूँ हम उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कौन से पेजेस से कौन लोग इस नेगेटिव प्रोपेगेंडा में शामिल हैं और हम इंशाल्लाह दोस्तों ने रिट भी तैयार की है, FIA को भी हमने दरखास्तें भी दे रहे हैं कि जो साइबर क्राइम के तौर पर मरी के मुतालिक बेहुदा बकवासात किए जा रहे हैं, इनको फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। बसूरत दीगर हम बाकायदा मॉनिटर कर रहे हैं और इस मुतालिक इंशाल्लाह हम रास्त इक़दाम भी करेंगे। और मैं समझता हूँ इस चैनल के वसातत से मैं पूरे पाकिस्तान के उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ जो मरी में हमेशा आते हैं, छुट्टियाँ गुजार के जाते हैं, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी बर्फ़ गुजारने भी आते हैं। ये एक हादसा था, आफत थी, बर्फ़ की इतनी ज़्यादती थी और मैं समझता हूँ कि इदारे अगर अपना काम तनदेही से करें तो ऐसे वाक़यात भी ना पेश आते। और मैं समझता हूँ कि हम जो रिट कर रहे हैं हाई कोर्ट में, उसमें हमारी यही इस्तदा है कि इदारों को फ़ाल किया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात आइंदा ना हों। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। सिमोदीन साहब, आपका तलब यूसुफ रे गली से है। आपको पता है कि यूसुफ रे गली के जो होटल थे, एक मरीना होटल वो सियाओं के लिए खोल दिया गया। इसी तरह ढाका होटल में जो है नाश्ते फ्री करवाई गई और पूरी जो है यूसी के लोग वहाँ पर आ गए। थोड़ा सा इस बारे में आप क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई दुख और अफसोस का वक्त है कि उन लोगों के लिए जिनकी जानें चली गई मरी में, उनकी फैमिलीज़ के साथ इंतहाई अफसोस। और इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि उसके बाद जो कैंपेन मरी के ख़िलाफ़ चली है, जिन लोगों ने मरी को बदनाम करने की एक प्रॉपर एजेंडे के तहत कोशिश की है, उनके लिए और मैं इन सिटीजन्स को जो विजिटर्स यहाँ पर आए हैं उनसे मेरी गुजारिश ये होगी कि आपको जिन लोगों ने बचाया है, जिन लोगों ने सेल्फ जो कोशिश करके, स्ट्रगल करके आपको गाड़ियों से निकाला, आपकी गाड़ियाँ वहाँ से निकाली, रोड खुलवाया, आपको नाश्ते करवाए, आपको होटल में जगह दी, उन लोगों को चाहिए कि आजकल हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल ये सोशल मीडिया का बेहतरीन जो आपके हाथ में सोर्स है, इसके ज़रिए इस मरी के ख़िलाफ़ जो कैंपेन की जा रही है उसको रिवर्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो विजिटर्स ये बात वीडियो पैगाम के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुंचाएं कि मरी के जो लोकल लोग हैं उन्होंने उनके साथ कितना तावन किया है। आप सही कह रहे हैं कि मरीना होटल भी फ्री रहा और हमारे एक दोस्त हैं बासत अब्बासी साहब, उनके वो भी वकील हैं और उनके घर में तकरीबन 400-500 बंदा जो है वो फैसिलिटेट हुआ। तो इस तरह की बातें हमारे रिवर्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो विजिटर्स जिन्होंने यहाँ पर विजिट किया बर्फबारी में, वो ये पैगाम अपने सोशल मीडिया के जरिए पहुँचाएं। मैं एक चीज़ वसीम साहब की बात में ऐड करना चाहूँगा भाई साहब कि इस सारे अक्रंस में जो 7 की रात को शुरू हुआ और 11 तक बर्फबारी के सीजन में रहा, हमने देखा कि लाहौर से, बल्कि मलिक साहब से, सदर और वसीम साहब से मैं डिस्कस कर रहे थे, हम थोड़ी देर पहले F6 बैठे हुए थे, तो लाहौर से एक कैनेडियन नेशनल औरत चलती है इस्लामाबाद आने के लिए। मोटरवे जिसके ऊपर हर वक्त सिक्योरिटी मौजूद है, वो आधा घंटा उसको पेट्रोल लेट होता है तो उसकी इज्जत की वो धज्जियां उड़ाई जाती हैं कि अल अमान अल हफीज। मुसलसल 22 घंटे, 28 घंटे, 40 घंटे तक वो ख्वातीन, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, वो हमारी बहनें जो
विदाउट मेल मेंबर्स आई, वो फैमिलीज जो अपने खानदान के सरपरस्त और सरपरस्त आला के साथ आई। सिंगल पूरे इस टेन्योर में ये रिपोर्ट नहीं हुआ कि किसी ने बदतमीजी की खवातीन के साथ, किसी ने किसी का माल उठाने की कोशिश की, किसी ने कोई चोरी की, किसी ने कोई असले की नोक पर डकैती करने की कोशिश की, या किसी का कोई पर्स छीनने की कोशिश की गई हो, या किसी की गाड़ी को कोई डैमेज करने की कोशिश की हो। तो पॉजिटिव साइड हमें देखनी चाहिए। सयाह हजरात, तमाम आउटसाइडर जितने मरी में आते हैं, मैं उनको दावे से कहता हूं कि अल्लाह ताला के दो हरमैन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बाद पूरी दुनिया में इस कदर सिक्योर टूरिज्म के लिए और फैमिलीज के लिए जगह माल रोड मरी और तहसील मरी से ज्यादा कोई नहीं है, जहां पे रात पूरी फैमिलीज बाहर जीपीओ की सीढ़ियों में बैठे रहते हैं। इसमें मैं एडिशन भी वसीम भाई ये करूं कि माल रोड के ऊपर भी हमारे कोलीग है जूनियर उमैर जावेद अब्बासी, उसने अपना होटल फ्री खोले रखा। मलक साहब, आप लोगों ने जितने राजा यासर राजा उफान साहब ने बाद में खाना फ्री दिया, तो राजा उमैर कुर्बान ने अपना होटल दिया रहा। इतनी बड़ी सिक्योरिटी जो लोगों की तरफ से उनको मिली, उस इलाके में क्राइम रेट जीरो रहा। तो किसी और की जो नाअहली थी या किसी खास डिपार्टमेंट की जो नालायकी थी वो लोगों के ऊपर ना थोपी जाए और मुनज़्ज़म तरीके से जो। और मैं एक और चीज ऐड करूं, आपकी इजाजत से, टाइम चूंकि ज्यादा हो रहा है, जो डिसीज्ड फैमिलीज हैं उनके लिए किसी ने बात नहीं की। ये एजाज मरी के लोगों का, मरी बार एसोसिएशन का, मेरे सदर साहब का, मेरे सेक्रेटरी फखर महमूद अबाइस साहब का है, मेरे भाई शबीर मोहम्मद मलक और वसीमुद्दीन साहब का है, और मेरा है इस खाकसार का कि हमने ये रिट पिटीशन की। कंपनसेशन जो अवार्ड की गई कैजुअलिटीज की, हमने कहा कम से कम 50 मिलियन होनी चाहिए। 1,76,00,000 उन खानदानों के लिए बहुत कम है, पर कैजुअलिटी 5 मिलियन से ऊपर उनको कंपनसेट किया जाए। पैसे नेमल बदल नहीं है किसी भी दुख और गम का, मगर ये एक इनिशिएटिव, एक टोकन ऑफ लव है कि हम उनके साथ भी जो कैजुअलिटीज हुई किसी भी की नलायकी की वजह से, उसके ऊपर भी हमारी नजर है और हम उनके लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। चाहे उनके लवाकिन इस सदमे की हालत में शायद अभी इस स्ट्रगल में हिस्सा ना बन सकते, या वो मेरे सोशल मीडिया के दोस्त जो रात 12 बजे कॉफी के कप के ऊपर मरी को बदनाम कर रहे हैं, उन्होंने लवाकिन के लिए आवाज नहीं उठाई। तो ये भी मरी के लोगों का एजाज है, मेरी बार को और हमारा एजाज है कि हमने उनके लिए भी आवाज उठाई। बहुत शुक्रिया। इस मौके से फायदा उठाते हुए मैं असद इकबाल साहब से कहूंगा कि जो फोत हो गए हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाइए। मेरी सिर्फ एक बात के बतौर कौम इतनी नेगेटिविटी है हमें, और मेरी ये रिक्वेस्ट भी होगी कि मैं एक मिसाल दूंगा कि एक क्लास में टीचर ने एक वाइट पेज पर एक काला नुक्ता लगाया और उसने पूरी क्लास को पूछा कि ये क्या है। तो लोगों ने, जो क्लास में जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि ये काला नुक्ता है। तो उसने ये कहा कि ये काला नुक्ता नहीं है, ये वाइट पेज है, ये आपको वाइट पेज नजर नहीं आ रहा और आप काले नुक्ते को देख रहे हैं। तो ये जो नेगेटिविटी है इसको फैलाने से इनको रोका जाए, और ये हमेशा नेगेटिविटी को रिवर्ट करने के लिए पॉजिटिविटी होती है। और ये कोशिश की जाए, ये पैगाम दिया जाए कि मरी के लोकल लोगों ने जो इन विजिटर्स के साथ तावन किया है उसको ये विजिटर्स ही सामने ला सकते हैं। बतौर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और बजरिया मोबाइल इस बात को आम करें कि मरी के लोकल लोगों ने आपके साथ कितना तावन किया है ताकि ये नेगेटिविटी ख़त्म हो सके। असल में जो नेगेटिविटी यहाँ से शुरू हुई जब इंतज़ामिया ने अपना काम पूरा नहीं किया, और इंतज़ामिया जब नाकाम हो गई तो उसके बाद जाके ये नेगेटिविटी सारी शुरू हुई। क्योंकि अगर इंतज़ामिया ने अपना काम किया होता, हाईवे ने अपना काम किया होता, पुलिस ने अपना काम किया होता, सिटी ट्रैफिक पुलिस ने अपना काम किया होता, रेस्क्यू 112 ने अपना काम किया होता, तो ये बात ना होती। लेकिन वो बेमदद और बेआसरा उनको छोड़ दिया गया। और जब ये सोशल मीडिया, वो भी हमारा मरी का सोशल मीडिया था, जिसने जब बात हुई तो मरी का सोशल मीडिया जब एक्टिवेट हुआ, उसके बाद जब इंतजामिया को होश आया कि यहाँ तो बात हो गई है, ये बंदे शहीद हो गए, तो उसके बाद सारी इंतजामी मशीनरी हरकत में आई। तो इसके लिए बार एसोसिएशन ये मुतालबा करती है कि जो जो लोग इस पे मुलव्वस हैं, जिन जिन लोगों ने कोताही बरती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन पे FIR दर्ज की जाए, उनका ट्रायल किया जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और एक मिसाल उनको बनाया जाए, ताकि कोई ऑफिसर
कोई महकमा ये जुर्रत ना कर सके कि उसके जो जिम्मेदारी है उसने पूरी नहीं की, और आइंदा ऐसे वाकयात रिपीट ना हो। मैं इस बात को, असद साहब की बात को थोड़ा सा रिवर्स जरूर करूंगा कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन के उन जो ऑफिसर्स हैं उनको रोड्स पर 3 दिन जो खड़े रहे, स्पेशली हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे, उनकी सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया के जरिए जो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन थी रोड्स खुलवाने के लिए, उसको भी अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो काम, जो रोड खोले हैं और जो 3-4 दिन के लिए उन्होंने मशीनें लगाकर इसको साफ किया है, उसको अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है। और सारा मलबा ये फेंक देना, बाज़ गलतियाँ, ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। साल 2005 में जैसे ज़लज़ला आया था तो हम कह देंगे वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का, ऐसे नहीं होता कि बाज़ गलतियाँ इंसानी फितरत है कि हो जाती हैं। अगर फर्ज किया इस बर्फ़ और इस जमा देने वाली बर्फ या सर्दी की वजह से अगर ये डेथ होती तो फिर एक बंदा भी उधर जिंदा ना बचता, फिर हजारों लोग मरते। ये 20-22 बंदे जो फोत हुए हैं, मैं हरगिज उनके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी सी नेग्लिजेंस है। और नेग्लिजेंस इस सेंस में है कि जब आप अपनी गाड़ी में हीटर लगाकर पूरी रात बैठे रहेंगे और शीशा भी ना खोलें तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से भी ये इस तरह के सिलसिले और इस तरह के मामलात हो जाते हैं। तो ये भी हमको जो है वो कंसीडर करना चाहिए कि ये भी एक मसला था। जी, ये बैठे हुए असल में मरी का हकीकी चेहरा जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, इन्होंने जो लोग जानबाग हो गए उनके लिए भी एक पटिशन दायर किया कि उनका मुआवजा कम से कम 50 लाख रुपए होना चाहिए। और इसके अलावा इनका कहना है कि जो फौरी तौर पर जो है मरी के रोड है उनको भी खोला जाए। तो इंशाल्लाह आगे भी हमारी इस मरी के मामलात में इनसे गुफ्तगू होती रहेगी। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।